हे गाइस, तो क्या आप सबके भी बाल रूखे सूखे बेजान से हैं और कर्ली हैं। आप लोग भी चाहते हैं कि बालों में आ जाए बहुत अच्छी सी शाइन और बिल्कुल सीधे हो जाए बाल। तो उसके लिए देखना पड़ेगा आप लोगों को आज की हमारी ये रेमेडी, जो आप लोगों के बालों को बिल्कुल सीधा कर देगा, बिल्कुल स्ट्रेट। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीलू, चैनल का नाम है नीलू ब्यूटी सेक्शन और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो जैसा कि बहुत सारे लोग केराटिन स्ट्रेटनिंग कराने के लिए पार्लर्स में जाते हैं, करा तो लेते हैं, बस कराने के बाद जो होता है पूरा बाल खराब हो चुका होता है कुछ दिनों के बाद। उसके बाद क्या होता है, जरूरत आती है कि फिर से हम या तो केराटिन कराएं या स्मूथनिंग जो भी आपने कराया है फिर से कराना पड़ता है। लेकिन ये जो होम रेमेडीज होती हैं इनके साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। आप इसको वीकली मंथली जब आप चाहे तब आप कर सकते हैं। और आज की जो ये रेमेडी है आपको 110% रिजल्ट देने वाला है। जिनकी बहुत ज्यादा कर्ली हेयर्स है, कई तरह के बाल होते हैं, जैसे कि किसी की थोड़ी सी कर्ली होती है, किसी के बहुत ज्यादा कर्ली होते हैं। तो जिनकी थोड़े हल्की फुल्की कर्ली हेयर्स हैं उन लोगों का तो फर्स्ट टाइम में ही रिजल्ट दिख जाएगा। लेकिन जिनका बहुत ज्यादा कर्ली है उनको सेकेंड या थर्ड टाइम में हो सके रिजल्ट दिखे और रेगुलर करते रहने के बाद बहुत अच्छा उनको भी रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए पहले उसके लिए देख लेते हैं बनाना क्या है और इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने लिया है चावल और अलसी के बीज। हम लोग इसे तीसी कहते हैं, बहुत सारे लोग अलसी कहते हैं और इंग्लिश में इसे फ्लैक्स सीड्स के नाम से भी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे दोनों लिया है मैंने, 2-2 चम्मच बराबर मात्रा में लिया है। जैसे कि दोनों ही हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि जब हम बालों में केराटिन कराते हैं तो प्रोटीन ही हमारे बालों में डाला जाता है। 2-3 प्रोसेस होते हैं उसमें, उसके द्वारा। बस मैं चावल और अलसी के बीज दोनों को मैंने धो लिया है और धोने के बाद मैंने इन दोनों को कुकर में डाल दिया है और इसमें लगभग 1.5 गिलास मैं पानी डाल रही हूँ। और उसके बाद इसमें सीटी लगा देना है। सीटी हमें मतलब इसका कोई वो नहीं है, आपको इसको अगर गीला भी हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको थोड़ा गीला ही रखना है ताकि इसे हमें पीसने में आसानी हो। तो इन दोनों को मैंने कुकर में 3 सीटी लगा दिया है और सीटी लगने के बाद कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये थोड़ा जेल टाइप का हो जाएगा। तो हमें ऐसा ही चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ थोड़ा सा आलस कर दिया है, मतलब मैंने इसे हैंड ब्लेंडर से ही बीट कर दिया है। आप इसको अगर मिक्सी में करेंगे तो आपका कोई भी पार्ट फालतू नहीं बचेगा, लेकिन मैंने इसे हैंड ब्लेंडर से किया इसलिए मेरे थोड़ा सा पार्ट बचेगा जो कि आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो मैंने हैंड ब्लेंडर इसमें चला दिया है तब जब ये थोड़ा सा गुनगुना था, क्योंकि यहाँ हमें गुनगुना ही लेना है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है। तो इसमें हमने हैंड ब्लेंडर चलाया। उसके बाद हमें ये हमारा जो ये मिक्सचर है कुछ इस तरीके का हो गया है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद इसे हम क्या करेंगे, इसे हम एक छन्नी से छान लेंगे। देखिए, जिनके लंबे बाल हैं उनके लिए जो जितना मैंने चावल और अलसी का बीज लिया है वो काफी है, लेकिन मेरे बाल थोड़े छोटे भी हैं और मैंने इसमें थोड़ा सा आलस किया है, इस वजह से छन्ने के बाद मेरा कुछ पार्ट बच जा रहा है। जिनके लंबे बाल हो वो कोशिश करें कि इसे मिक्सी के जार में डाल के पीस ले, तब ये क्या होगा, ये जो पार्ट बचा है ये बिल्कुल नहीं बचेगा। थोड़ा बहुत निकलेगा लेकिन छान जरूर लीजिएगा, नहीं तो इसके जो कण होते हैं वो आपके बालों में रह जाएंगे। तो इसे हमने छान लिया और जो पार्ट बचा है मेरा, आप लोग अगर मिक्सी में पीसोगे तो ये बिल्कुल नहीं बचेगा, थोड़ा बहुत बचेगा। अब ये जो हमें मिला है इसका जो क्रीम, ये क्रीम में हमें कुछ चीजें डालनी है। ये तो हमारा बेस तैयार हो गया। अब इसमें हमें ये सारी चीजें डालनी है जो हमारे बालों को कंडीशनर भी करे, बालों को सीधा भी करे और बालों को शाइनी भी बनाए और साथ में बढ़ने में भी मदद करे। क्योंकि ये जो रेमेडी है ये सिर्फ आपके बालों को सीधा नहीं करेगा, सीधा करने के साथ आपके बालों में बहुत अच्छी सी शाइन लाएगा। जिनकी बाल बिल्कुल ऐसे दिखते हैं कि बाल ही नहीं है सर में, पतला पतला सा, उनके बालों में बाउंस भी आएगा और बहुत अच्छी सी शाइन भी आएगी और साथ में आपके बाल 1 नहीं 2 गुने तेजी
से बढ़ने लगेंगे। आप लोग इसका इस्तेमाल करके देखिएगा। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ चीजें हम डालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस क्रीम में मैं ले रही हूँ शहद। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई हनी से तो हम लोगों का बाल कहीं ऐसा नहीं कि व्हाइट हो जाए। देखिए हनी जो है जब ये ऑक्सीडाइड होता है तो इसमें ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके बालों को ब्लीच कर दे। ऐसा इतना नहीं इसमें पावर होता, बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में बनती है जो है आपके बालों में बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा। जिन लोगों के बाल बहुत जल्दी जल्दी दुमुहे हो जाते हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं हनी डाल रही हूँ 2 चम्मच मतलब शहद। उसके बाद मैं ले रही हूँ दही, जो आपके बालों को बहुत अच्छे से कंडीशनिंग करेगा और बाउंस भी देगा आपके बालों को। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दही। ध्यान रखने वाली बात यही है दही में कि आपका दही जो है वो लिक्विडी नहीं होना चाहिए, जो नहीं तो पूरा ये मिश्रण लिक्विडी हो जाएगा। और जब लिक्विडी हो जाएगा तो हमें लगाने का मतलब हमारे बालों पे टिकेगा ही नहीं, नीचे गिर जाएगा। इसलिए ध्यान रखने वाली बात यही है कि दही जो हमारी है वो हमारा थिक होना चाहिए। अगर पतला है तो उसे एक कपड़े से छान लीजिए। उसके बाद मैं ले रही हूँ हिबिस्कस पाउडर। हिबिस्कस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। हिबिस्कस जो है वो उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। ये आपके बालों में बहुत अच्छी सी शाइन देगा। तो यहाँ देखिए मैंने बहुत सारी चीजें इसमें मिलाई है। कंडीशनिंग के लिए मिला दिया, शाइन के लिए मिला दिया और मॉइस्चराइजर के लिए मिला दिया। तो सब कुछ मिला हुआ है। अब ये क्रीम जब आपके बालों में लगेगा तो इतना अच्छा, इतना बेहतर रिजल्ट देगा कि आप लोग इसको दोबारा लगाने के लिए खुद उत्सुक हो जाएंगे और रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे कि वाह क्या काम करता है ये। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको लगाना कैसे है। तो ये जो हमारा पेस्ट है वो बनके तैयार हो चुका है। अब हम बालों में लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने हमारा जो बाल है वो एक दिन पहले का धुला होना चाहिए। तो मेरा कल का ही धुला हुआ बाल है। उसके बाद मैंने इसमें अच्छे से कंघी किया है। मतलब जब भी आप कोई भी क्रीम लगाओ, मेहंदी लगाओ, पेस्ट लगाओ, कुछ भी अपने बालों पर लगाओ तो बालों को सुलझाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि लगाने के बाद जब हम धोते हैं तो हमारा बाल और भी ज्यादा उलझ जाता है अगर उलझे बाल में लगाएं तो इसलिए यहाँ पे मैंने अपने बालों को सुलझा लिया है। उसके बाद 2 भागों में बालों को बांट लिया है ताकि हमें खुद से लगाना है तो आसानी हो। उसके बाद थोड़े थोड़े से पतले पतले से बाल निकाल करके और पूरे बाल में जड़ से लेकर के लेंथ तक हमें अच्छे से कोटिंग करते हुए मतलब हर एक बाल में लग जाना चाहिए। ऐसे लगाना है, आप जैसे भी लगा सको, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे लगा सकते हो। तो मैंने पतला पतला सा लेयर लेके अब पूरे बाल में लगा दिया है। और लगाने के बाद लगभग आधे घंटे के लिए हमें छोड़ना है। इसे बहुत ज्यादा मत छोड़िएगा। ऐसा नहीं कि लगा लिया और मेहंदी के जैसा काम कर रहे हैं तो ये आपके बालों में चिपक जाएगा। छूटने के लिए छूट जाएगा लेकिन प्रॉब्लम आप लोगों को होगी छुड़ाने में। तो इसलिए हमें इसे बस लगा लेना है और लगाने के आधे घंटे के बाद ही इसे बहुत अच्छे से अपने सर को डाउन करते हुए नॉर्मल वाटर से, नॉर्मल पानी से आपको इसको धो लेना है। अब यहाँ पे अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप थोड़ा बहुत शैम्पू अपने बालों में लगा सकते हो। बहुत ज्यादा यहाँ पे शैम्पू नहीं करना है। शैम्पू करेंगे हम नेक्स्ट डे करेंगे, अभी शैम्पू नहीं करेंगे। तो मैंने सिर्फ नॉर्मल वाटर से ही धोया है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो क्योंकि थोड़े बहुत कन लगता है कि बालों में है या फिर बाल जो हमारे थोड़े स्टिकी से लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ पाना है तो कुछ मैनेज तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ बाल को ऐसे ही धो लिया था। उसके बाद रात में हमें ऑयलिंग करना है। अच्छे से ऑयल लगा लीजिए, जो भी आप तेल लगाते हो। मैं कभी कभी सरसों का तेल लगाना पसंद करती हूँ, जैसे हीना वगैरह करती हूँ तो मैंने सरसों का तेल ओवरनाइट लगा के छोड़ दिया है। तो यहाँ पे तेल लगाई हूँ और तेल लगाने के बाद और दूसरे दिन मैंने शैम्पू से धोया है। आप जो भी चाहो शैम्पू, लेकिन यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि माइल्ड शैम्पू ही यूज करें। बहुत ज्यादा हार्ड शैम्पू आप यूज करेंगे यहाँ पे तो हो सकता है एक ही वॉश में आपका एक बार आपको दिखे फर्स्ट टाइम कि आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, सिल्की शाइनी लग रहे हैं और दूसरे बार शैम्पू करें तो खत्म हो जाए। इसलिए आप यहाँ पे माइल्ड शैम्पू का ही इस्तेमाल कीजिएगा जब इसका इस्तेमाल कीजिएगा तब। और ये जब माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका ये जो बालों में शाइन दिख रहा है ये शाइन कुछ दिनों तक दिखेगा। तो इसलिए आप यहाँ पे माइल्ड शैम्पू लगाएगा। वैसे आप हार्श भी लगाओगे तो 1-2 दिन आपको रिजल्ट दिखेगा, उसके बाद हो सकता है दूसरे वॉश में ये खत्म हो जाए। तो होम रेमेडीज ऐसी ही होती हैं और रिजल्ट आप लोग देख ही पा रहे होगे।
तो होम रेमेडीज के साथ मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, होम रेमेडीज के साथ आपको रेगुलर रहना पड़ता है, लेकिन किसी भी तरह से आप लोगों को नुकसान नहीं देता, जहां तक हो सके आपको फायदा ही देता है। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं और जैसा आप लोगों को रिजल्ट मिले मेरे साथ आके फीडबैक शेयर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को रिजल्ट बहुत 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 बेहतर मिलने वाला है। तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल कीजिए। पार्टी फंक्शन कहीं जाना है उसके 2 दिन पहले आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए और बहुत अच्छा आपका बाल हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि किन किन कैसे कैसे बालों पे यूज करना चाहिए। हर तरह के लोग इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया किसी का बाल बहुत ज्यादा कर्ली होता है, किसी का नॉर्मल कर्ल होता है, किसी का बिल्कुल थोड़ा सा वेव होता है बाल में। तो जिसका जैसा बाल है उस तरह से यूज करना है। मतलब जिसका बहुत ज्यादा कर्ली है वो वीक में 2 दिन से स्टार्ट करेंगे, 1 मंथ 2 दिन लगाएंगे, उसके बाद रेगुलर हो जाने के बाद आप 15 दिन में 1 दिन लगा सकते हो या फिर वीक में 1 दिन लगा सकते हो। जिनका थोड़ा बहुत कर्ली है वो 15 दिन में 1 दिन से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरा ज्यादा कर्ली नहीं है। जब भी मैं करती हूँ इसे तो फर्स्ट दिन तो मेरे बाल में क्लचर रहता ही नहीं। देखिए मैं लगाई हूँ कहाँ से कहाँ निकल के आ जा रहा है। तो यही प्रॉब्लम होगी कि बाल इतनी ज्यादा सिल्की हो जाएंगे कि आपके बाल में क्लचर या रबड़ कुछ भी रहेगा नहीं। तो इसलिए जिनके बहुत ज्यादा सिल्की है या फिर थोड़ा बहुत कर्ली है तो वो इसका इस्तेमाल 15 दिन में 1 दिन ही करेंगे। तो आप लोग इस तरह से इसका इस्तेमाल कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो चलिए अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।